हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फेस्टिवल जो थे नवरात्रि और दशहरा वो तो निकल गए हैं और इसके बाद जो है अब जो टाइम फिर से शुरू हो जाता है पढ़ाई वाला। सो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन से, और किचन में मैं यहाँ पे जो मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है वो उसकी मैं तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल और साथ में रोटियाँ। सो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और 4 दिन की छुट्टियाँ थी फ्रेंड्स बच्चों की, सो आज से स्कूल भी खुल गए हैं। सो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में हमें भी अपनी पढ़ाई की तरफ मूव करना है, क्योंकि जो भी घर के काम थे वो तो सारे देखो फेस्टिवल में जो करने होते हैं वो तो मेन चीज़ होती है, करनी ही पड़ती है, और साथ में हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। सो इसीलिए पढ़ाई की तरफ भी आज मूव करना है। और 2 दिन से मैंने भी पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी, और इसीलिए आज से मुझे भी अपनी पढ़ाई शुरू करना है। और फ्रेंड्स ऐसा होता है क्योंकि ना हम जब घर में फेस्टिवल का माहौल होता है और साथ में करने वाले हम ही हैं, तो जो पढ़ाई है ना वो एक तरफ हो जाती है, क्योंकि ना जब चीज़ें प्रायोरिटी पे आ जाती हैं ना कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो फिर उस चीज़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो घर के काम है। क्योंकि फ्रेंड्स ये हम लोग के साथ होता है, भले ही जो पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ बैचलर हैं जो अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता हो, लेकिन जो घर के काम को मैनेज करते हो उनके साथ ये चीज़ होती है। और फ्रेंड्स पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है, अगर एक भी दिन हम ना करेंगे ना तो ऐसा लगेगा हमने कितने टाइम से पढ़ाई नहीं की है। सेम यही सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना मैंने कितने टाइम से नहीं पढ़ाई की है। और ये चीज़ ना मुझे पता है कि जैसे अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, तो मुझे मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं चलो जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर इसके बाद में ना सारे काम निपटा के अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। और फ्रेंड्स ये सब चीज़ें ना आप लोग के साथ भी हुई होंगी। जब फेस्टिवल था तो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ाई की होगी, क्योंकि ना हमारा जो ध्यान होता है पूरा फेस्टिवल पे लग जाता है और हम पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा ये ह्यूमन नेचर है, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि जब ना एक तरफ पढ़ाई हो और एक तरफ ना ये फेस्टिवल वाला माहौल हो घर में, तो हम लोग ना फेस्टिवल की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा ना रिलैक्स मूड में ही रहना पसंद करता है। वो यही सोचता है कि ना चलो ठीक है पढ़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो है वो टाइम इंजॉय है वो इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन यही जो चीज़ होती है ना वो गलत होती है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग ना चाहकर भी ये चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। और जो लोग सिर्फ अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और जिनके पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और उन्हें हर वो चीज़ घर में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें ना पहले से उनको प्रिपेयर्ड मिल जाती हैं। सो इसीलिए ना उनका जो माइंडसेट है वो पढ़ाई की तरफ मूव हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ना हर चीज़ हमें ही मैनेज करनी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पेरेंट्स बन चुके हैं और हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है। सो इसलिए ये जब चीज़ें होती हैं ना ये हम लोग के साथ डबल जिम्मेदारी बन जाती है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में अभी मैं पढ़ रही हूँ अनुच्छेद। और अनुच्छेद में और जितने जो भाग हैं वो सारी आज मैं इनका रिवीजन करूँगी। और आज मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी, जो कि पॉलिटी रहेगा मेरा और साथ में करंट अफेयर। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को आज मैंने टारगेट किया है कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनमें 2-2 3-3 जो टॉपिक है उनके जो रिवीजन करना है मुझे वो आज मैं करूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और कितने सारे सब्जेक्ट आपके रह गए हैं और कितने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद मैं अब पढ़ रही हूँ करंट अफेयर। और ये जो पढ़ रही हूँ वो आई दृष्टि से पढ़ रही हूँ, और इसमें मैं आज पढ़ूंगी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। और फ्रेंड्स करंट अफेयर का वेटेज तो आपको पता ही है कि 20 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। और साथ में इसमें इंक्लूड होता है कि नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह, बुक्स एंड ऑथर, और साथ में ये और भी जो चीज़ें होती हैं आई दृष्टि में दी हुई होती हैं उनको भी साथ में कवर करना है। और उत्तर प्रदेश के जो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं वो मिनिमम वो यहाँ से करंट अफेयर के बन जाते हैं। और फ्रेंड्स साथ में यूपी का जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो उसको भी पढ़ना है और उसका मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैक्सिमम हो सकता है रिवीजन वो मैं आज कर लूं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का टारगेट रखा हुआ। सो इसीलिए जो मैक्सिमम जो टाइम है वो मैं स्पेंड करूंगी कि इन्हीं का रिवीजन कर लूँ। और ये शाम का टाइम है और शाम तक मुझे जितना रिवीजन करना था वो मैंने कर लिया था और आ गई थी यहाँ पे पार्क में थोड़ी देर स्पेंड करने के लिए कि और यहाँ पे मेरी बेटी भी है, वो भी साथ में बच्चों के साथ खेलते हैं और ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।